हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में देखेंगे हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक जो फ्रेंड्स आपके अनुच्छेद पर आधारित होगा। एक से लेकर के फ्रेंड्स आपके 395 तक जो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट अनुच्छेद बनते हैं फ्रेंड्स आज की इस सेशन में कवर करेंगे। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स, आपके लिए ये सेशन बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो फ्रेंड्स आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान का अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चंस को करते हैं। आज के इस सेशन के माध्यम से फ्रेंड्स आपके सारे कंप्लीट क्वेश्चंस कर दिए जाएंगे। आपके जितने भी आपके अनुच्छेद से क्वेश्चंस बनते हैं, एक भी प्रश्न एग्जाम पे जो है इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं? इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है प्रेजेंट टाइम में जो है आपके है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? इसके राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी 395 धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? किस अनुच्छेद में कहा गया है? इसके राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए 3 अनुच्छेद 1 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँचवा क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? इसके राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी राज्यों का संघ कहा गया है अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कुल अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। किन अनुच्छेद में जो है आपके नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 जो है आपके नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है, जिसमें भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता का प्रदान करता है। इसके राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 में जो है फ्रेंड्स आपके भारतीय संविधान के नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के माध्यम से फ्रेंड्स नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में जो है कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण के उपबंध किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में उनके आचरण का निषेध करता है? इसके राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है फ्रेंड्स आपके अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस तरह क्वेश्चन जो है राष्ट्रपति से रिलेटेड सवाल एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं, यानी कई बार एग्जाम पे जो है रिपीट हो चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है कौन सा अनुच्छेद? इसके राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? यानी कि फ्रेंड्स आप कह सकते हैं एक तरह से आपके बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिसे आप भाषण देने की स्वतंत्रता या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कह सकते हैं। इसके राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो है आपके भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? इसके राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में जो है प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, बोलने की स्वतंत्रता दी गई है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के से संबंधित है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो आपके बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है आपके बच्चों के शोषण से संबंधित मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, यानी कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत आप बच्चों के ऊपर शोषण नहीं कर सकते, ये बच्चों का मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षण की व्यवस्था की गई है? तो राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? यानी कि फ्रेंड्स जो आपको नागरिकता का अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार दिया गया है,
इनमें से जो आपके कौन से अनुच्छेद के तहत आपके सर्वोच्च न्यायालय जो है इनकी रक्षा करता है? इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख अनुच्छेद कितना में है? जिसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 17वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ध्यान रखिए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है आपके अनुच्छेद 39 में है। ध्यान रखिएगा, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है आपके अनुच्छेद 39 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के तहत ही है जो भारतीय राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, स्टार मार्क कीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन तहत मौलिक कर्तव्यों को जो जोड़ा गया था वो किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 के ए में। अनुच्छेद के 51 के ए में जो है मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, जो पिछले वाले क्वेश्चन से प्राप्त होता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति पे निहित होगी, किसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति पे निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं की या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 22वां क्वेश्चन, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख है? यानी कि फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के पद से जो उनको हटाए जा सकते हैं महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, इनका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया की उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया है? यानी कि फिर भारत में एक राष्ट्रपति भी होंगे और एक उपराष्ट्रपति भी होंगे। ये अनुच्छेद कितना बताया गया है उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 63 में। यानी कि फ्रेंड्स, अनुच्छेद 63 के तहत ही उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन किया जाता है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसके राइट आंसर हो जाएगा आपसे ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के तहत ही जो है आपके मंत्रीगण जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी सेशन आपको पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, कंटेंट अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। और आप अगर हमारे फ्रेंड्स उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और फ्रेंड्स, आप अगर इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के तहत ये जो आपके मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में नियम निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26वां क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यानी कि भारत में फ्रेंड्स आपके महान्यायवादी की नियुक्ति जो की जाएगी अनुच्छेद कितना के तहत की जाएगी? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 76 के तहत इसकी नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? यानी कि फ्रेंड्स आपके संसद के जो 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह से अंतराल अधिक नहीं होनी चाहिए, इसकी अनिवार्यता का उल्लेख अनुच्छेद कितना में किया गया है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 85 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत ही लोकसभा को भंग किया जा सकता है और वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें जो है आपके राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है अनुच्छेद 85 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 108 के तहत जो है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में जो है आपके लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धन विधेयक
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। यानी कि फ्रेंड्स सीधा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि धन विधेयक का उल्लेख कितनेवें अनुच्छेद में है। इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, धन विधेयक का उल्लेख जो है आपके 110 में है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, धन विधेयक का उल्लेख जो है आपके 110 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है। यानी फ्रेंड्स आपके संचित कोष से जो धन निकास की जाती है वार्षिक बजट के दौरान, तो ये अनुच्छेद कितने में इनका उल्लेख किया गया है। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। यानी कि फ्रेंड्स आपके अनुच्छेद 112 में भी और अनुच्छेद 148 में भी और अनुच्छेद 146 में भी जो है आपके संचित कोष से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ राष्ट्रपति को होना था, राष्ट्रपति के जो अधिकार है अध्यादेश जारी करने का अधिकार, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधिकार है। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 127 के तहत उसका अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान किया गया है। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 124। यहाँ ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया है, जबकि राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग की प्रक्रिया की बात करें फ्रेंड्स तो उसके हो जाते हैं आपके अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाते हैं आपके अनुच्छेद 61 के तहत, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान किया गया आपके अनुच्छेद 124 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी मामले के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36वां क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पूर्वावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित है। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का यह अधिकार बनता है कि वो अपने सुनाए गए फैसले के अध्यादेश का पूर्वावलोकन कर सकता है या फिर अपने निर्णय को बदल सकता है। ये उनका अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 137 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी। यानी कि फ्रेंड्स अगर उच्चतम न्यायालय के द्वारा कोई विधि पारित की जाती है तो वो जो है भारत के सभी राज्यों के भीतर जो है न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी, यानी मान्य होगी। ये अनुच्छेद कितना में बताया गया है। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 141 में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है, यानी किस अनुच्छेद में बताया गया है। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32 में। ध्यान रखिएगा, आपके सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्रदान करती है अनुच्छेद 32 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 233 के तहत अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या फिर कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 245। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत अविशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती है। ऐसी शक्तियाँ फ्रेंड्स जो आपके राज्य सरकार के पास नहीं होती है लेकिन आपके केंद्र सरकारों के पास होती है, तो किस अनुच्छेद के तहत अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएंगे आपके 248 के तहत। अनुच्छेद 248 के तहत जो है फ्रेंड्स आपके केंद्र के पास अविशिष्ट शक्तियों का अधिकार है या फिर प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। अगर कोई राज्य सरकार चाहे फ्रेंड्स की केंद्र सरकार के पास कोई कानून बनवाना चाहते हैं तो किस अनुच्छेद के तहत दे सकते हैं, तो हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 252 के तहत। ध्यान रखिएगा, 252 के तहत जो है राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद जो है उन राज्यों के लिए अनुच्छेद 252 के तहत कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करती है। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 253 के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौते के संदर्भ में संसद राज्यों के मामले में कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में वर्णित है। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 256 से लेकर के 263 में जो है आपके केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध के बारे में वर्णित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों की निर्देश दे सकता है? तो ये राइट आंसर कीजिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 256। 256 के तहत जो है केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 263। 263 के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है आपके अनुच्छेद 263 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 280। 280 के तहत जो आपके वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है किस अनुच्छेद में? आपके संपत्ति का अधिकार जो है आपके एक प्रकार से ये संवैधानिक अधिकार है, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 300 के क में जो है। पहले जो फ्रेंड्स आपके संपत्ति का अधिकार आपके मूल अधिकार था, लेकिन इसे फ्रेंड्स जो आपके संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को अब संवैधानिक अधिकार में रखा गया है, यानी कि कानूनी अधिकार में रखा गया, अनुच्छेद 300 के क में ये रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? जिसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 311 में सुनवाई के अधिकार को जो है आपके समावेश किया गया अनुच्छेद 311 में, जो आप एक प्रकार के नैसर्गिक न्याय का प्रसिद्ध सिद्धांत प्रस्तुत करता है। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ये सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, पर्सनल क्वालिटी कंटेंट अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस सेशन का PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर कीजिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में के अंतर्गत जो है फ्रेंड्स आपके नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं के संरक्षण का प्रावधान किया गया है? लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया किस अनुच्छेद के तहत? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 311 के तहत। 311 के तहत जो है लोक सेवाओं को संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 315 के तहत। अनुच्छेद 315 के तहत जो आपके संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54वां क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 312 जो है आपके किससे संबंधित है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है आपके 312। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में के अंतर्गत आते हैं? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 320 के तहत। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख जो मिलता है आपके अनुच्छेद कितना के अंतर्गत मिलता है? तो हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 320 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किए गए हैं? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 324। 324 के तहत जो फ्रेंड्स आपके भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 331 के तहत जो है आपके राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय को लोकसभा में नामित किया जा सकता था, लेकिन फ्रेंड्स अभी प्रेजेंट टाइम पे जो है राष्ट्रपति के द्वारा ये प्रावधान हटा दिए गए हैं। अब जो है राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन को अब लोकसभा में मनोनीत नहीं किए जाएंगे, ये जो है आपके संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 338 और 338 ए के तहत जो है आपके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखिएगा आपके 338 और 338 ए जो है फ्रेंड्स एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं। इस तरह से आपके एग्जाम पे पूछे गए हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाता है आपके 338 और 338 ए। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्टार मार्क कीजिएगा। इस तरह क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पे कई बार रिपीट हो चुके हैं। सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे लगातार रिपीट हो जाते हैं। तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। इसके माध्यम से आपके एग्जाम पे जो अगर सवाल पूछे जाते हैं अनुच्छेद से रिलेटेड, तो इस सेशन के माध्यम से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पे बाहर जाने वाले है नहीं। तो ध्यान रखिएगा।
किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर ए के तहत, यानी कि राइट आंसर हो जाएंगे अनुच्छेद 343 के आई के तहत जो है आपके हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 60 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 343 में प्रावधान किया गया है कि भारत की संवैधानिक भाषा जो होगी वो आपकी हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, और उसी में बताया गया है फ्रेंड्स कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं अनुच्छेद कितना के तहत? तो अनुच्छेद 343 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 352 के तहत। 352 के तहत जो है फ्रेंड्स राष्ट्रपति अपने राष्ट्रों में जो है आपके राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकती है। किस मामले में? आपके भारत में अगर बाहरी आक्रमण होते हैं या फिर सशस्त्र विद्रोह के मामले में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं अनुच्छेद 352 के तहत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 356 में जो है फ्रेंड्स आपके संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में जो है राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा कर सकते हैं? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 360 के तहत। हालांकि फ्रेंड्स अभी भी एक बार भी जो है आपके भारत राष्ट्र में वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है, यानी कि इस अनुच्छेद का अभी तक जो है प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, वह कौन सा अनुच्छेद है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352 में। 352 अनुच्छेद ऐसे है फ्रेंड्स जिसमें अभी तक जो है एक ही बार जो है मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में 350 ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? यानी कि अनुच्छेद 350 ए में जो है किसका प्रावधान किया गया है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था कराने का उपबंध किया गया है। कितना में? अनुच्छेद 350 के ए में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद में संविधान संशोधन कर सकती है? अगर किसी अनुच्छेद में संविधान में संशोधन करना होगा तो अनुच्छेद कितने के तहत संविधान संशोधन कर सकते हैं? तो राइट आंसर कीजिए ऑप्शन नंबर सी 368 के तहत, यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है आपके अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति है, यानी भारत की संसद के पास ये शक्ति है कि वो संविधान संशोधन कर सकते हैं अनुच्छेद 368 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये काफ़ी चर्चित में से रहा है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 370 का संबंध जो है आपके किस राज्य से संबंधित है? तो आपके जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। हालांकि जम्मू कश्मीर राज्य को फ्रेंड्स अभी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान अनुच्छेद 371 ए की असाधारण विशेषाधिकार किस राज्य को प्रदान करता है? इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 371 ए जो है आपके किस राज्य को असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो हो जाएंगे आपके नागालैंड राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 जो है इसमें जो है किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा अनुच्छेद कितना के तहत? अनुच्छेद 15 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 371। अनुच्छेद 371 जो है फ्रेंड्स आपके विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यानी कि अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 371 जी का उपबंध जो है आपके मिजोरम राज्य से संबंधित है। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी मिजोरम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अंकलन
प्रदान किए जाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स भारत के नागरिकों को या फिर अन्य व्यक्तियों को, विदेशों के व्यक्तियों को जो भारत रत्न प्रदान किए जाते हैं, पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किए जाते हैं? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी फ्रेंड्स, और अनुच्छेद ऑप्शन नंबर बी 18 के तहत जो है आपके पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, भारत रत्न जैसे, पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन अधिकार को मान्यता प्रदान करता है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 और 30 यह अधिकार प्रदान करता है अल्पसंख्यकों को कि वह अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं, अपनी मनपसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन कर सकते हैं। यह कौन सा अधिकार प्रदान करता है उसको, कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद है 29 और 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350। 350 ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो है आपके मातृभाषा के शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80वां क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है फ्रेंड्स आपके अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81वां क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 258। अनुच्छेद 258 में यह उल्लेख किया गया है कि भारतीय संविधान जो है किसी भी प्रकार के कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाएगा जिसके माध्यम से जो है कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इस प्रकार को उसको ध्यान पे रखना होगा। अनुच्छेद कितना के तहत? तो अनुच्छेद 258 के तहत। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, पर्सनल क्वालिटी कंटेंट अगर पसंद आ रही है तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और आप अगर फ्रेंड्स इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र की किसी बालक को या फिर बालिका को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य परिसंगठित नियोजन में भी नहीं? यानी कि भी फ्रेंड्स किसी भी जो परिसंकट में यानी कि जोखिम भरा काम हो या फिर कारखानों में हो, जो है बालक या फिर बालिकाओं को जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है काम पे नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद कितना के तहत? तो आंसर हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 24 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिलान करना है फ्रेंड्स, आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें से आपको बताया गया है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद कितना में है? इसके हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 84 का हो जाएंगे ये। यानी इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो वर्णन है अनुच्छेद 148 में है, और वित्त आयोग का गठन आपके अनुच्छेद 280 में है, और प्रशासनिक अधिकरण का प्रावधान जो है वो आपके अनुच्छेद 323 के ए में है, और संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख जो है आपके 315 में है। इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमणों एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करेगा? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 355। 355 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत सरकार का यह दायित्व बनता है कि वो राज्यों को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करेगा, अनुच्छेद 355 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार भारत की संसद विधि द्वारा किस प्रकार की विधि द्वारा, यानी इनमें से फ्रेंड्स आपको इन कथनों में से जो आपके राइट कथन कौन से हैं उसको चयन करना है। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3 सही है। यानी कि फ्रेंड्स आपके किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, बात सही है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत प्रावधान है, और किसी राज्य का राज्य क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, ये भी सही है। यानी कि फ्रेंड्स अनुच्छेद 3 में यह उल्लेख किया गया है कि किसी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं और किसी राज्य के क्षेत्रफलों को बढ़ा सकते हैं, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 148 में जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार
यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 48। यानी कि फ्रेंड्स जैसे कि आपके नागरिक का प्रत्येक कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरणों का संरक्षण और सुधार। जैसे कि फ्रेंड्स आपके ताजमहल हो गए, पर्यावरण संरक्षण केंद्र हो गए, बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है इनका संरक्षण करना होगा। ये प्रत्येक नागरिक का जो ये कर्तव्य है अनुच्छेद कितना के तहत? अनुच्छेद 48 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 333। 333 में बताया गया है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान होगा। अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद 333 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी 51। 51 का संबंध जो है आपके भारत की विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 360। जो फ्रेंड्स आपके वित्तीय आपात लागू किए जा सकते हैं, इसका प्रयोग जो है अभी तक एक बार भी नहीं लागू किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या फिर स्थापना का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 के तहत जो है नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा गया है? यानी कि फ्रेंड्स आप एक तरह से कह सकते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी बताया गया है। अनुच्छेद कितना को? तो बताए गए हैं आपके अनुच्छेद 32 के बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद 169 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335 में जो है आपके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 335 में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 371 के ग में मेघालय का उल्लेख ये जो नहीं है। बाकी जो आपके 371 के क में नागालैंड का उल्लेख है, 371 के ख में असम का उल्लेख है और 371 के घ में जो है आपके आंध्र प्रदेश राज्य का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97वां क्वेश्चन, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संगठित किया गया है? इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स आपके नीति आयोग का उल्लेख जो आपके भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। नीति आयोग एक प्रकार के आपके गैर संवैधानिक निकाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 जो आपके समान नागरिक संहिता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्रदान करता है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में जो है फ्रेंड्स आपके यह मौलिक अधिकार प्रदान करता है कि आप किसी भी राज्य में आवागमन कर सकते हैं मुक्त रूप से। ये आपका मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39 के ए में बताया गया है कि आपको मुक्त रूप से कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी जो आपके नागरिकों के लिए सामान्य न्याय को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 के तहत जो नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाया जा सकता है? तो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 15 के तहत। अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान किया गया है कि आपके धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषाओं को लेकर के विशेष प्रावधान किया गया है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 347 में। 347 में प्रावधान किया गया है कि किसी समूह में बोले जाने वाली भाषाओं को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं, यानी कि इसके मामले में आपके भाषाओं को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। विकास को बढ़ावा देने के लिए आपको जो है प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है।
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? इसका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 149। 149 में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राक्कलन प्राप्तियां और कर्तव्यों का एक विवरण संसद के समक्ष रखना होगा? तो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, 112 के तहत इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों का प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों का अगर प्रयोग करता है तो किसी भी न्यायालय के प्रति उसको जवाब नहीं देने होंगे। अनुच्छेद कितने के तहत? अनुच्छेद 361 के तहत। तो फ्रेंड्स, आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन 107 क्वेश्चन फ्रेंड्स यहीं से समाप्त हुआ। तो फ्रेंड्स, आज की ये सेशन आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आपको ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हुई है, आपको ये सेशन पसंद आई है, पर्सनल क्वालिटी कंटेंट अगर पसंद आई है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और फ्रेंड्स, आप अगर इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस सेशन का PDF प्राप्त कर सकते हैं। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।